वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 9th का मैथ का सिलेबस डिस्कस। इसमें देखते हैं हम पहले में मिलेगा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दूसरे में वास्तविक संख्याओं के घातांक। तीसरा परमीकरण है। चौथा है बीजगणितीय सर्वसंख्याएं और पांचवा है बहुपद तथा उनके गुणनखंड। गुणनखंड प्रमेय, दो चरों के रैखिक समीकरण, निर्देशांक, ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, हीरोन का सूत्र, लंबवृत्तीय शंख एवं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन सांख्यिकी और शब्दार्थ सूची देखेंगे। लेकिन इसमें सब सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम ये चैप्टर कवर करेंगे अपना। अब इस चैप्टर के विषय में डीप क्या क्या है देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है बीजगणित। अब बीजगणित में हमें पढ़ना क्या है, पहले देखिए बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद के विषय में जानेंगे, बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद की परिभाषा देखेंगे, बहुपद की घात देखेंगे, बहुपद कितने पदों का होता है, एक बहुपद, दुई बहुपदी, शून्य बहुपद और बहुपद के गुणांक देखेंगे। इसमें ये देखिए, एक पदी, दुई पदी, त्रिपदी, बहुपद, गुणनखंड करेंगे, गुणक देखेंगे। जैसे कि आपको दे दिया जाता है सवाल की x² प्लस 2x प्लस 1 में यदि हम x प्लस 1 से भाग देते हैं तो शेष क्या आता है, या यही दिया जाएगा भागफल क्या आता है, ये सवाल दे दी जाएगी। या फिर इसमें दे दिया जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 यही का एक गुणनखंड, यहाँ अगर b रख दिया जाए का एक गुणनखंड 1 है तो b का मान बताइए, ये सवाल दे दी जाएगी। इसमें आगे देखिए क्या है, गुणनखंड प्रमेय देखेंगे, गुणनखंड प्रमेय तथा कथन और सत्यार्थ देखेंगे। आगे क्या है, अब फिर गुणनखंड आएगा फार्मूले बेस। जैसे दे दिया जाएगा आपको कि 2x² प्लस 4x माइनस 1 इसका गुणनखंड कीजिए, ये इसी बेस पे है, x² प्लस bx प्लस c, इसी बेस पे आपको सवालें मिलेंगी। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, जहाँ ABC वास्तविक संख्या है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा त्रिघात का गुणनखंड, ये देखिए यही मेन बात होगी। इसमें आपको गुणनखंड मिलेगा बहुपद का, जिसमें से x की घात देखेंगे आप, एक घात, दो घात, त्रिघात, यहीं तक आपको देखने को मिलेगा गुणनखंड। यहाँ पर 4 घात वाला आपके सिलेबस में नहीं है, केवल यहीं तक आपको मिलेगी सवाल। अब देखिए, बीजगणितीय व्यंजक तथा सर्वसंख्याओं का पुनः स्मरण और सर्वसंख्याओं का सत्यापन। आप देखेंगे फार्मूला, आप जितने भी फार्मूले देखेंगे, जैसे ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका सत्यापन करना हो कैसे ये आया। या फिर a प्लस बी का x प्लस वाई का होल क्यूब, इस सूत्र का भी सत्यापन करना पड़ेगा इस चैप्टर में। आगे देखते हैं फिर क्या है। देखिए, फिर दो चर राशियों में रैखिक समीकरण, एक चर राशि में रैखिक समीकरण, दो चर राशि में रैखिक समीकरण, जानकारियाँ ax प्लस bx by प्लस c बराबर 0 प्रकार के रैखिक समीकरण पर विशेष ध्यान। सिद्ध करने की सवाल आएगी। दो चरों वाला रैखिक समीकरण में अंततः अनेक हल होते हैं, उनके वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्म में लिखे जाने की परख करना, उनका निरूपण तथा रेखा का उनका आकलन करना, वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण तथा समस्या प्रश्न, अनुपात तथा समानुपात से संबंधित प्रश्न तथा इनका बीजगणितीय तथा ग्राफिक फल हल देखना हमें है। आज के इस वीडियो में हमने केवल सिलेबस के डिस्कस किया कि विषय सूची कि हमें इतने सिलेबस पढ़ने हैं क्लास 9th की मैथ के बारे में। और आप ये बुक सोच रहे होंगे आपकी कौन सी बुक है, ये बुक बालाजी की है, बालाजी डॉक्टर सुधीर कुमार कुंडेर। इस किताब लेने के लिए मैं क्यों रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये किताब अगर आप इस किताब से पढ़ेंगे तो आपको अंशाल्व लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पढ़ने के बाद अंशाल्व आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि एक कोटेशन होता है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है जिसमें आप बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको
परफेक्ट होते जाएंगे। इसलिए मैं ये बुक कहूँगा, क्योंकि इस बुक में सवाल बहुत ज़्यादा दिए, एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल दी गई। और ये चैप्टर में मैं इसे ही क्यों आज वीडियो इसकी क्यों चालू करना चाहूँगा, देख लीजिए इसका वेटेज नंबर देखिए, इसमें 12 अंक है, संख्या पद्धति में 12 अंक, बीज गणित में 22 अंक है, निर्देशांक ज्यामिति में 4 अंक है, ज्यामिति में 16 अंक है, मेंसुरेशन में 12 अंक है और सांख्यिकी में 4 अंक। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी बीज गणित का है, सबसे ज़्यादा 22 अंक। और क्लास 10th में भी जब जाएंगे आप तब भी इसका वेटेज इतना ही रहेगा, 22 से 25 अंक। इसलिए आज के वीडियो में मैंने इस सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। अब कल के वीडियो में आपको आपके चैप्टर चालू होगा, कहाँ से, 2 का ए बहुपद तथा उसके गुणनखंड। इसके बारे में हम जानेंगे, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं बहुपद है, कितने पद बहुपदी होते हैं, जिन बहुपद की घात के हिसाब से आप बता सकते हैं कौन सा बहुपद है, एक घाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चार घाती बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलेंगी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़े रहिएगा, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप सीख नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा ज्ञान आपके पास रहेगा तो बताने में ही मुझे आसानी हो। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जिनके पास मैथ की जानकारी जो चाहते हैं। धन्यवाद।